गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट गति हम लोग स्टार्ट किए थे और गति समाप्त हो गई है। उसके बाद हम लोग अब उस पर न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है। इस न्यूमेरिकल को जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा आंकिक प्रश्न कितने आसान होते हैं। केवल आप इससे भागते हैं, आप लगाते नहीं हैं। बस फार्मूले पे सब फार्मूले बेसिस हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप जब हम एक लगा देंगे आप स्वयं कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चनों को लगाने को। नहीं तो आपको जब तक हम लगाएंगे आपको लगेगा समझ आ रहा है, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर ढंग से नहीं समझ आएगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल का सेशन आज रखे हैं और आप बेहतर ढंग से बैठ के नोटबुक लेकर देखेंगे। ये आपके किताब से ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं है। तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न किस प्रकार लगाए जाते हैं। आइए हम लोग समय नष्ट ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल यानी v ज्ञात करना है, तय की गई दूरी या यश ज्ञात करना है। आइए हम लोग दो फार्मूले पर देखते हैं। हम जानते गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी। अब हम देख लेंगे यहाँ दिया क्या क्या है। विरामावस्था यानी u दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, और t दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट। इसे हम सेकेंड में बदल लेंगे, 2 गुणे 60, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। ए दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ रख देते हैं v इक्वल्स यू कितना है 0 प्लस ए दे रखा है 0.1, t 120। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा 0 हटा 12 मीटर प्रति सेकेंड। प्राप्त की गई चाल कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। पहला ये आपको लग गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी में तय की गई दूरी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0, t 120 प्लस 1/2 a 0.1 इंटू 12 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ये 0 प्लस 1/2 दशमलव 120 यहाँ से काट देंगे, बहत्तर मीटर। कितना आ गया 7200 मीटर। क्यों? क्योंकि जो ये टाइम है 120 सेकेंड है। कितना है 120 सेकेंड। हम फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, t 120 है, प्लस 1/2 0.1 इंटू 120 स्क्वायर। जब हम 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के बाद डबल 0, 12 का 144 होता है, डबल 0 लगा देंगे। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 72 और ये डबल 0 रहेगा ही, 7200 मीटर। ये क्या आ गई अपनी दूरी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप एक बार इसे देख लेंगे कि पहले वाले में पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरे में दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों फार्मूले लगा के हम दोनों क्वेश्चन को आसानी से ज्ञात कर लिए और आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो अगले भी क्वेश्चन में यही फार्मूले लगेंगे। आप कोशिश करेंगे स्वयं से करने के लिए जिससे आपको स्वयं समझ आए। तो आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करेंगे, आपको जैसे सुविधा पड़े उस हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला तो हम लोग कर लिए, इसको इरेज कर देते हैं जिससे आपको पूरा फोकस दूसरे पर रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले
कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले u दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 90 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से 18 पच्चे 90, 5 पच्चे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, u आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहे हैं उसका त्वरण कितना है, ए दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए है। ज्ञात करना है हमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फार्मूला लगा दिया जाएगा। अब यहाँ यस तो ज्ञात नहीं है, तो दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। v इक्वल्स u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति के तीनों समीकरण हमने लिख लिया। अब देखते हैं, फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ दे रखा है जो अपना v है उसको 0 करने में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर टू इंटू ए 0.5 s। यहाँ ये मंदन हो रहा है तो माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 1.0 s, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, ये 0 है, तो ये s इक्वल टू हो जाएगा 625 मीटर। तो कितनी दूरी तय करेगी, 625 मीटर। वह विरामावस्था में आने तक कितनी दूरी तय कर लेगी, 625 मीटर। यहाँ दे रखा है मतलब b को शून्य होने में कितनी दूरी वह तय करेगी, यही ज्ञात करना था। तो b को हमने शून्य कर दिया। u दे रखा है 25 मीटर, 2 गुणे a का मान है 0.5 मीटर, लेकिन मंदन हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस ले लेंगे। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ जब गुणा करेंगे 2 पचे 10, एक अंक पे 0 रहेगा, तो ये 1.0 s यानी केवल s बचेगा। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा 625 मीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देख लिए। फिर से एक बार क्वेश्चन आप देखेंगे। कह रहा कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ये मतलब पूछ रहे हैं आपको जो उसका b शून्य हो जाएगा वह कितनी दूरी तय कर लेगी, इस चीज़ को हमें निकालना था। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तीसरा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v दे रखा है कितना, शून्य होना है। u आपको पहले से दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, कितना आया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो u के स्थान पे रख दिया 25 मीटर, उसके बाद 2as a के स्थान पे है 0.5, लेकिन यहाँ मंदन हो रहा है, इसलिए ये मंदन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमें v क्या है लास्ट में बता रहा है शून्य होना। क्या कह रहे हैं, विरामावस्था में मतलब शून्य होना है इसे। तो ये क्या होगा, मंदन होगा तभी तो ये शून्य होगा। तो इसलिए यहाँ हमने क्या a के साथ माइनस ले लिया, ये आ जाएगा लास्ट में आपका s बराबर 625 मीटर। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आप ही से कह रहे हैं क्योंकि आप ही देख रहे हैं, और पेन ले के बैठे होंगे, उम्मीद है आप स्वयं करेंगे, इसमें कोई भी लंबा कैलकुलेशन ना है जिससे आपको कोई परेशानी हो। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। ये गति के तीनों समीकरण ही लगाते हैं, इस तीन समीकरण के अलावा कुछ नहीं होगा इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि गति के तीनों समीकरण हम इसके पहले ग्राफी विधि से आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर पढ़ रहे हो तो भैया रे बस पढ़ाई पे ध्यान हो, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सॉन्ग,
ना कोई कार्टून, बस केवल इसी पे ध्यान रहे और तुम भी कार्टून ही ना करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण, मतलब ए दे रखा है कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, टी दे रखा है 10 सेकंड, 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, वह कितनी दूरी तय करेगी। यस, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब वह गति प्रारंभ कर रही है तो उसका u क्या है 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड। हमें यस ज्ञात करना है। 0 इंटू टी कितना है 10 प्लस 1/2 4 इंटू 10 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर 102, ये हो जाएगा आपका 200 मीटर। यस बराबर कितना आ गया 200 मीटर। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखेंगे। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब u दे रखे हैं 0 मीटर पर सेकंड, हमें ज्ञात क्या करना है यस बराबर आ गया 200 मीटर। यस बराबर क्या आ गया 200 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देख लेते हैं, a दे रखा है और t दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है यस, और u भी दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s कितना आ जाएगा 200 मीटर। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे, स्वयं लगा रहे होंगे तो सबसे बेहतर काम कर रहे हैं वही सबसे बेहतर होगा, जिससे आपको स्वयं समझ आएगा। जब तक हम स्वयं नहीं करते तब तक हमको उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ आता। ऐसा लगता है हमें समझ आ रहा, लेकिन उतने बेहतर ढंग से नहीं आता। तो उम्मीद है आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़ के करते रहेंगे, हमसे पहले कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत बेहतर सीख रहे होंगे, इस उम्मीद से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले लिख लेते हैं, त्वरण दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दे रखा है 3 सेकंड, समय दे रखा 3 सेकंड। v पूछ रहा है, u भी है, प्रारंभ कर रही 0 मीटर पर सेकंड, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, u 0 प्लस a 2 t 3, तो v इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन और हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा तो आप लिख लेंगे, या आप स्वयं कर रहे होंगे तो सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से, विरामावस्था जैसे ही कह रहा है आप ले लेंगे u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। एक मिल गया आपको। रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि नियत त्वरण से 8 सेकंड तक, t दे रखा है 8 सेकंड, 8 सेकंड तक चलती है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। फार्मूला लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, s ज्ञात करना है, s को ऐसे 0 इंटू टी 8 प्लस 1/2 a 3 इंटू टी स्क्वायर 8 स्क्वायर।
ज्ञात कर लेंगे यस। ये हो जाएगा 0 + 1/2 3 × 64। अब यहाँ से ये हो जाएगा 32 3 × 32, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिक 9। तो यस बराबर आ गया 96 मीटर। यस बराबर क्या आ गया 96 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आप स्वयं कर रहे होंगे वीडियो को रोक कर तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको स्वयं ही करना होता है एग्जाम में। हम तो जाएंगे नहीं कि ले चलोगे भाई, ले चलो तो बताओ, नहीं ले जाओगे ना, और हमें अलाउ भी नहीं होगा, अलाउ तुम्हारा अकेले का होगा, और तुम्हारे साथ नोटबुक भी नहीं होगा। तो इसलिए तुम स्वयं लगाओगे भैया, जिससे तुम्हें बेहतर समझ आए, हमसे बेहतर समझ आए। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो आपको यहाँ यस के स्थान पे एच दे रखा है, कितना है 20 मीटर, और दूसरी चीज़ क्या दे रखा है, ए दे रखा है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या क्या ज्ञात करना है, 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है एक वेग, यदि उसका वेग इतना कि एक समान त्वरण से, तो उसका वेग धरातल से टकराएगी। तो सबसे पहले हमें वी ज्ञात करना है। वी क्या होगा, यू दे रखा है, प्रारंभिक मतलब कह रहा है 0 मीटर पर सेकंड। वी ज्ञात करने के लिए यस इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका t ज्ञात हो जाएगा। यस के स्थान पे एच है, ये 20 है, u 0 है, t पता नहीं है, +1/2, a कितना है 10 है, और t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 20 5t स्क्वायर। t स्क्वायर इक्वल टू 20/5। t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल 2 सेकंड। कितना आ जाएगा 2 सेकंड। समय आ गया 2 सेकंड। एक तो हमें ज्ञात हो गया क्या, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, t ज्ञात हो गया। अब कह रहा इस धरातल से वेग v ज्ञात करना है। v बराबर u + at लगा देंगे। u 0 है, a कितना दे रखा है त्वरण 10, t ज्ञात हुआ 2, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गया बी। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न बहुत बेहतर समझ आए होंगे। अगर आप स्वयं करते हैं, दोबारा इसे लगाएंगे क्वेश्चन को लिख के, और बेहतर आपको समझ आएगा। अगर बेहतर समझ आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर उत्साह मिले हमें वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।